ये अब होस्ट ने आप रिकॉर्डिंग शुरू की। हाँ, आज मेरे क्लास का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज हेड गर्ल ने क्लास ज्वाइन करना शुरू की। ये रिकॉर्ड हुआ है, ये रिकॉर्ड हुआ, ये रिकॉर्ड हुआ बेटे। अब ये जाएगा यूट्यूब पर। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब पॉइंट इस तरह से है कि जनाब हम लोगों ने जो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिहाज से बात की थी, वो वहां पर भी हम रोक रहे। हमने आज जो बात कर रही है वो तकरीबन कोई पुराना टॉपिक है सेल्स फोरकास्टिंग का। ठीक है, उस सेल्स फोरकास्टिंग के टॉपिक के हम लोगों ने पास्ट पेपर्स की कैलकुलेशंस देखनी है कि कैलकुलेशंस करनी किस तरह से। तो आप लोग अगर वो भूल गए हैं किस तरह से चीजें करते थे, तो जरा उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा। और कोशिश मैं करूंगा कि उसके कैलकुलेशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूं। जो चीज पूछी जाएगी हम सिर्फ उस जगह पे पहुंचेंगे, काम करके आ जाएंगे। ठीक है, तो और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चल रहे होते चीजों के अंदर के जिस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आ क्या रहा है, उसके साथ से आंसर करना है। ठीक है, सो आज की पूरी क्लास जो है वो सारे के सारे कैलकुलेशंस ही पेश कर रही है कि जिस हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है वो सारे हम लोग करेंगे। अच्छा, if anyone can tell me हमने क्या ग्राफ और ग्राफ से इंटरप्रेट करना सीखा था सेल्स फोरकास्टिंग, जो हमने पास्ट पेपर्स देखे थे इसके। तो ग्राफ से रिलेटेड हमने बात देखी थी कि ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे यूज करनी है। आई हैव नो आइडिया। चल लेट्स सी। ठीक है, तो मैं ग्राफ के साथ भी सारी बात करता हूँ। ठीक है, सो मुझे थोड़ा सा एक आध मिनट मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि एक आध मिनट के अंदर मैं जितना मैंने पहले से लिखा हुआ है मैं सारा मिटाऊंगा ताकि मैं आप लोगों को दोबारा से समझा सकूं। ठीक है, सो क्लास अभी चल रही है। ओके जी, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। अब ये हम लोगों के पास जो पेपर है, दिस पेपर इज ये पेपर जो है ये SWF। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर सकूं तो दिस इज द पेपर वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली द पेपर। ये ठीक है जी, तो दिस इज द फर्स्ट पेपर और इस पेपर से ऑनवर्ड्स हम लोग सारी की सारी बातें करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो इट्स मई जून 1932। आप लोगों के पेपर होंगे ये वाले, पास पेपर क्वेश्चन होगा ये वाला, तो अगर नहीं है कोई बात नहीं है जी। इसमें हम लोगों के पास जो क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज अबाउट, ये देखिए, दिस इज हाउ योर क्वेश्चन लुक लाइक। ठीक है, ये आपके पास एक अदद अपेंडिक्स दे दिया गया है और उसने कह दिया कि जी आपके पास आइसक्रीम की सेल्स डेटा गिवन है। ठीक है, और ये देखें, ये दो इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा है कि आप हमें कैलकुलेट करके बता दें। ठीक है, सो अब पॉइंट इस तरह से है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाएगी और ये टेबल कैसे एसेस किया जाता है, या इसको किस तरह से आपने हैंडल करना है, या क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। तो ये ज़हन में रखो कि आपके पास जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज के लिहाज से, सो इस तरह से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जस्ट लुक एट द पर्टिकुलर डेटा। ये जो आपके पास ग्राफ है, अगर आप ये ग्राफ देखें, सही है, सो ये ग्राफ के लिहाज से अगर हम बात करें
तो ये ग्राफ इस तरह से दिया जाएगा जिसमें आपके पास ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर आपके पास मूविंग एवरेजेस गिवन है, ठीक है। और अब आपको, और ये एक लाइन इस तरह से, ये देखो ये एक डॉटेड लाइन जा रही है, सही है। जो डॉटेड लाइन जिसको मैं अब कर रहा हूँ, ये चीज जो है दिस इज नोन एज लाइन ऑफ मूविंग एवरेजेस। और ये जो हमारे पास एक येलो कलर की लाइन जो जा रही है, सही है, येलो कलर की जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, दिस इज आर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, सही है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब पॉइंट इस तरह से, पहले जरा इस क्वेश्चंस के जरा हम फील चेक कर लेते हैं कि फीलिंग है किस तरह की, सो दैट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से है कि ये आपका टेबल आया हुआ है, सही है। लेट्स सी कि हमारे पास और ईयर्स में किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सो वी कैन जस्ट असेस कि कौन, पहले आप जरा ईयर्स असेस कर लें, फिर उसके बाद ए करके हम लोग सारा काम करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। सो ये खैर आपके पास आ गया, इधर आ जाए, आगे भागे। ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से आता है इसका, ठीक है, कि रेफर टू योर टेबल 1 अपेंडिक्स, कैलकुलेट द सेंट्रली सेंटर्ड क्वार्टर मूविंग एवरेज फॉर क्वार्टर 3, सही है। और इधर से आपके पास सीजनल वेरिएशन, यानी जो इधर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, सही है, 4A और 4B कहा गया है, ये आपको मालूम करना है, सही है। और आपको ये मालूम करना है, ठीक है जी। अब ये मालूम करने के लिहाज से क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए बिफोर दैट वी गो, हम लोग पहले थोड़ा सा इजियर क्वेश्चंस करते हैं एंड देन वी मूव ऑन विद दिस वन, ठीक है, ताकि हम लोग चीजें क्लियर कर सकें। खैर जी, उसके बाद इसके साथ अगर आप क्वेश्चन चेक करो तो सर ये देखो, रेफर टू द टेबल, यानी कि ये देखो टेबल और ग्राफ एक साथ, वो जो ग्राफ आपको दिखाया था वो और टेबल, उन दोनों को मिला के हमने क्या करना है, क्वार्टर 3 की सेल्स हमने बतानी है 2019 के अंदर। तो कैसे इन दोनों को इस्तेमाल करना है, एक दफा इस्तेमाल समझ आ जाएगा, हम सारे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन के साथ देखते हैं, ये देखो फिर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, रेफर टू योर रिजल्ट्स फ्रॉम 4B, सही है। ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल रेशियो एनालिसिस जैसा क्वेश्चन है। डिस्कस द यूजफुलनेस, सही है, व्हेन मेकिंग डिसीजन ऑफ मार्केटिंग एंड ऑपरेशन। अब क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कीवर्ड आ गया डिस्कस का, ठीक है। और ये बात आप लोगों से पहले बात डिस्कस की जा चुकी है, बात बताई जा चुकी है कि डिस्कस के अंदर आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता। तो अगर ये जस्टिफाई या रेकमेंड कहीं लिखा हुआ आता तो हम बड़े खुशी खुशी वहां पर रेफरेंस को लेके आखिर में फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चले जाते। लेकिन सिंस यहाँ पे सिर्फ डिस्कस लिखा गया, इसलिए ये सिर्फ डिस्कशन के ऊपर बात करेगा। और डिस्कशन भी किसकी है, यूजफुलनेस किसके बारे में बात करनी है, एक हमने बात करनी है मार्केटिंग के ऊपर और एक हमने बात करनी है ऑपरेशनल डिसीजन के ऊपर। यानी अगर मैं यूजफुलनेस के लिहाज से बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यूजफुलनेस के लिहाज से बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं यूजफुलनेस के लिहाज से बात करता हूं, ठीक है ना, तो मुझे ओरिजिनली कम अज कम दो बेनिफिट्स ऐसे लिखने होंगे, सही है, दो बेनिफिट्स ऐसे लिखने होंगे मुझे जो ओरिजिनली मेरे मार्केटिंग से लिंक्ड होंगे, मार्केटिंग डिसीजन में हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। और दो बेनिफिट्स ऐसे लिखने होंगे मुझे जो मेरे ऑपरेशनल डिसीजन, यानी केस स्टडी के अंदर ऑपरेशनल डिसीजन के बारे में बात भी की गई होगी और मार्केटिंग डिसीजन के बारे में बात भी की गई। तो दो ऐसे फायदे हैं, ये मैक्सिमम की बात हो रही है कि दो दो से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। चाहो तो आप एक एक बेनिफिट के साथ भी चल सकते हो, लेकिन कम अज कम आपने ये जैसा यूजफुलनेस बताया हमें, ठीक है। तो दिस इज, और ये आपका टोटल कितने मार्क्स का है, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन, अगले साल का क्वेश्चन, ये देखो, ये फिर आगे ये चीज आपके पास, फिर आपके पास कौन सा कोई पेपर आ गया, ये देखो ये पेपर कौन सा है, ये देखो, ठीक है जी। फेब मार्च 1932 वो आता, मई जून 19 के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, ये फेब मार्च पे आ गया 19, सही है। तो रिसेंट क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करने वाला, ठीक है। तो इसमें आपके पास यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है कि आप ये वैल्यू मालूम करें और पे का ये वैल्यू मालूम करें। अब देखो अगर देखा जाए तो ये 4A यहाँ पर भी लिखा है, तो यही 4A वैल्यू है, यही 4A वैल्यू यहाँ पर है, 4A वैल्यू यहाँ, ठीक है। अगला टेबल देखिए अगर हम लोग, तो फिर देखो उसी तरह का ग्राफ दोबारा बना हुआ नजर आ रहा है, सही है। तो वो एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनी हुई नजर आ रही है
और एक मूविंग एवरेज ट्रेंड बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ जाए करने वाला, तो यू जस्ट कैन इजीली हैंडल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। लेकिन कैसे करना है ये तो देखना है ना हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसका जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आया है इसका। ये देखो, सीजर वेरिएशन निकालना है, एवरेज सीजर वेरिएशन निकालना है। वो देखो, रेफर टू अपेंडिक्स 1 जो असल में टेबल है, और अपेंडिक्स 2 जो असल में ग्राफ है, सही है। ये देखो क्वेश्चन के अंदर, दिस इज अपेंडिक्स 1, ये अपेंडिक्स 1 जो टेबल है, सही है, और ये अपेंडिक्स 2 जो असल में ग्राफ है। तो दोबारा उसने वही क्वेश्चन वैसे ही रेस किया है, सही है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दोबारा किया, और फिर क्या कहा है, दोबारा से बोला है कि आप चीज को एस्टिमेट कर दो। एग्जैक्टली सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब एक दफा एक चीज समझ लेंगे ना, ये बार बार यही चीज आती जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, रेफरिंग टू योर आंसर फ्रॉम 4B एंड अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये कीवर्ड आ गया आपके पास, अब डिस्कस करो। आ दो, अरे सही है। अब रिजल्ट्स फ्रॉम 4B, यानी कि जो आपने 4A पार्ट 1 में से निकाले, 4B ये रहा, ठीक है। यानी कि सिर्फ आपने 4B में से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको इस्तेमाल करना है, आपने इन दोनों इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं करना अपने आंसर के अंदर, क्वेश्चन ने खुद बोला है, ठीक है। तो ओरिजिनली आपने यहां से इन्फॉर्मेशन 4B की लेनी है एंड अदर इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना है। मतलब क्या आ गया कि आपके पास फिर अब फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ रहा। द यूजफुलनेस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग व्हेन मेकिंग मार्केटिंग डिसीजन। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल डिसीजन, यहाँ पर क्या आ गया, मार्केटिंग डिसीजन। तो इसका मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन कर लो तो ऑपरेशनल डिसीजन करना आसान हो जाएगा, सही है। यही 12 मार्क है, सही है। सो अब एक काम करते हैं जल्दी से, इसको सॉल्व करते हैं एमसी के, किस तरह से इस कैलकुलेशन को हम लोगों ने आगे लेके चलना। फाइन, ओके। तो अब आपके पास यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, कि हम लोगों को सबसे पहले तो ये अपना जरा कैलकुलेटर अगर आप निकाल लो तो आपको पहले तो ये एड्रेस करना है कि आपके पास जो सीजनल वेरिएशंस हैं वो निकलती किस तरह से, सीजनल वेरिएशन निकलती किस तरह से थी, ये वाली जो सीजनल वेरिएशन जिसको अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर, ये वाला कॉलम कैसे निकलता था। ये कॉलम निकलता था कि इसमें हम लोग हमेशा लिखते थे A माइनस बी, विच इज A इज योर सेल्स फोरकास्टिंग, सही है, एंड B इज योर क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो इसका फॉर्मूला ये बनता था। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पॉइंट को इस आपस में माइनस किया होगा, तो मेरे पास ये डेटा आया हुआ है, ठीक है। तो 25.1 में से मैंने 20.65 माइनस किया होगा, तो 4.45 मेरे पास आंसर आएगा। फिर जब मैं 19 में से 20 को माइनस करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, 19 में से 21.6 को माइनस करूंगा, ये सही है। So this is basically how you are going to do, and this is basically how you are going to do with this particular element, सही है। So आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आपने अगर 4A की वैल्यू निकालनी है तो 4A की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 21.5 माइनस 23.60 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो 4A का 1 का जो आंसर है वो कैसे लिखा जाएगा, 21.5 माइनस 23.06, जो कोई भी आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है इसमें, तो है नहीं, ठीक है। सो ओरिजिनली आपके पास ये आंसर इसका आ गया है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस पर्टिकुलर चीज के लिहाज से काम करना है, तो मैं ये बिल्कुल सिंपली कह सकता हूं कि यार ये जो 1.5 है ये इधर का आंसर है, ये आंसर इधर का है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि यार ये जो दूसरी चीज जो है, ठीक, ये कैसे निकाल, मीनिंग अब मैं आ रहा हूं एवरेज सीजनल वेरिएशन के ऊपर, ठीक है। एवरेज सीजनल वेरिएशन का जो ये पहला नंबर है ये कैसे निकाला गया, इसको निकालने में सबसे पहले देखना ये कि ये नंबर लिखा किसके पास गया है, थर्ड के सामने लिखा गया, ठीक है।
और ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज सीजनल वेरिएशन, यानी कि सीजनल वेरिएशन का को इस्तेमाल करना है। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, इस 5.42 कैसे निकला है, ये किसके सामने लिखा हुआ है, थर्ड के सामने। इसका अब थर्ड जितनी दफा भी आया हुआ है, थर्ड ये नंबर, थर्ड ये नंबर, थर्ड ये नंबर, थर्ड ये नंबर, थर्ड ओ है ही नहीं, सॉरी, छोड़। ठीक है, तो ये जो आपका 5.42 आया, ये कैसे आया है, ये जितने भी थर्ड नंबर क्वार्टर्स में जो थर्ड नंबर आए हुए हैं, उन सबको हम लोगों ने ऐड किया, और कितनी दफा थर्ड क्वार्टर आया, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा। तो मैंने ये जो 5 पॉइंट आया हुआ है ना हमारे पास, एवरेज सीजनल वेरिएशन जो आया हुआ है, सही है, ये किस तरह से आया हुआ है आपके पास, 4.45 प्लस 5.31 प्लस 5.86 प्लस 6.60, और कितनी दफा आया ये, सारे का सारा डिवाइड करेंगे कितनी दफा, 4 से डिवाइड करेंगे, हमें इससे मतलब ही नहीं है कितने दफा से आप कितना मूविंग एवरेज निकाल रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको ऐड बैक करता हूं, तो आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 4.45 प्लस 5.31 प्लस 5.86 प्लस 6.06 बराबर हो गया इसका, डिवाइड बाय 4, 4.45, 5.31, 5.86, 6.06 डिवाइड बाय 4, तो इसका टोटल आंसर आता है 21.68 डिवाइड बाय 4, जो कि ओरिजिनली बन जाएगा 5.42। ठीक है, ये करके दिखाने का सिर्फ रीजन ये कि ये देखो, ये 5.42 और ये 5.42 इधर आ गया। ठीक है ना, मीनिंग जैसे अब ये किया है, बिल्कुल इसी तरह से अब आपने क्या करना होगा, 482 के लिए काम करना होगा। सही है, 482 के लिए काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मिटा दो। ठीक है, 482 निकालना है, तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसके सामने आया हुआ है, सेकंड क्वार्टर के सामने आया हुआ है। अब जितनी दफा सेकंड क्वार्टर की वैल्यूज आई हुई सब लिख देंगे सीजनल वेरिएशन के अंदर। ठीक है, सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। ठीक है, ठीक है जी, तो अब यहां पर निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, -0.56 -1.41 -1.35 -1.75, कितनी दफा आया, 4 दफा आया, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, इससे जो कोई आंसर आएगा विच इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर आ गया -1.26। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो चीज लिखा है, ये जो चीजें हम लोगों ने लिखी हैं, सारी की सारी चीजें हम लोगों को जो क्वेश्चन है उसके अंदर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब ये जहन में रखो कि आपने असल में जो एवरेज सीजनल वेरिएशन के बारे में हम जो हमने बात करनी है, वो ये है कि ये एवरेज सीजनल वेरिएशन जो है, ये ओरिजिनली इस कॉलम को इस्तेमाल कर रही हो। ठीक है ना, और उसके इस लिहाज से काम करना है, तो जो जो कॉलम हमें कहते जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा इधर आ जाओ, क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, और पहला वाला क्वेश्चन भी एक्जैक्टली वैसे ही होता है। ठीक है, सो यू जस्ट कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाइए, जो हमारे पास ये हो गया, यहाँ से सॉल्व कर लिया। सही है, इन दोनों के सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, वैल्यूज लिखी। अब आ जाते हैं अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 को इस्तेमाल करना है, और उन दोनों को इस्तेमाल करके आपने क्वार्टर 3 2019 की वैल्यू लिखी। ठीक है, कैसे करते हैं इसको,
ठीक है। अब जो आपके पास ये याद रखता है, जो अपेंडिक्स 1 है दिस इज बेसिकली योर टेबल, और ये जो अपेंडिक्स 2 है दिस इज योर ग्राफ। ठीक है। सो अपेंडिक्स 1 में से हम लोगों ने चीजें निकालनी है और अपेंडिक्स 2 में से हमने चीजें निकालनी है। ठीक है। अब करना क्या है, जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो हमने फोरकास्ट सेल्स करनी, जो क्वेश्चन ने कहा है इसमें क्या है, सेल्स डेटा फ्रॉम द ग्राफ, यानी जो सेल्स नंबर निकालना है ना वो कहां से निकालना है हम लोगों ने, ग्राफ में। ठीक है। Q3 पे जाएंगे और जाके सेल्स नंबर देखेंगे। ठीक है, जहां पर सेल्स नंबर हमें मिल रहा हो। ठीक है। दूसरी चीज, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो होगी वो ये होगी कि हमारे पास एवरेज सीजर वेरिएशन हम लोगों ने देखनी है। कहां से देखेंगे हम लोग, टेबल में से। यानी टेबल में से मैं निकाल रहा हूँ एवरेज सीजनल वेरिएशन, और यहां से निकाल रहा हूँ मैं वैल्यू। सही है, वैल्यू निकालो, सेल्स कर दो, ज्यादा आसान है। यहां से निकाली सेल्स और यहां से निकाली मैंने एवरेज वैल्यू, हमेशा ये करता हूं। ठीक है। तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। आओ देखते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। सही है जी। टेबल में से मैंने क्या निकालनी थी, वैल्यू। सही है। थर्ड क्वार्टर 2019, ये देखो 2019 ये लिखा हुआ है। ये देखो 2019 Q3। ठीक है। अब 2019 तक आपके पास एक लाइन जा रही है, ये देखो ब्लैक वाली लाइन की अगर मैं बात करूं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जिसको मैं मिटा दूंगा इवेंचुअली, ये देखो ये वही लाइन, ये जो लाइन है, जो कर्व लाइन है। सही है। ये जो मैंने कर्व लाइन अभी आपके सामने जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये तो एक सर्टेन टाइम पे जाके रुक रही है। ये कौन से टाइम पे जाके रुक रही है भाई, 2018 Q2 पे जाकर रुक रही है, तो आगे जा ही नहीं रही। और ये क्योंकि अजीब बेबी किस्म की चीज है, तो हम इस वेव को आगे थोड़ी कंटिन्यू करेंगे यार। वो कौन सी लाइन है जो कि Q3 तक पहुंची हुई है, दैट्स द पॉइंट। ठीक है ना। सो इसलिए हम लोग अब क्या करेंगे, हम ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, डॉटेड लाइन जो जा रही है, ये कहां तक जा रही है, ये जा रही है आपकी Q3 2019 तक जा रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम इसको रीड आउट करेंगे और इधर से देखेंगे कि नंबर क्या आ रहा है। ठीक है। तो यहां से अगर मैं ये बात करना शुरू करूं, तो मेरे लिहाज से ये जो पॉइंट आ रहा है, सही है, ये पॉइंट आपके पास है, ये जो मैंने ब्राउन कलर की लाइन लगाई। ठीक है। आई विल ट्राई, मैं इसको थोड़ी सी मोटी लाइन कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। रेड कर, ठीक है जी। ये जो रेड लाइन लगाई है, ये बेसिकली मैंने रीडिंग की है ऑफ व्हाट। ठीक है, 2013 के लिहाज से। सही है, 2019 के लिहाज से। अच्छा जी, अब ये टेबल जो अगर आप देखो, तो इस टेबल के लिहाज से ये जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास टेबल आ गया। ठीक है। सो इसके लिहाज से ये 24, ठीक है, 24 में अब 5 हैं समथिंग, इट्स बेसिकली गोइंग टू बी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड दिस। सही है। तो ये जो नंबर आपके पास होगा, दिस नंबर इज गोइंग टू बी, ये जो नंबर आपके पास है यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू बी 24.20। सही है। ये जो नंबर होगा, ये नंबर आपके पास होगा 24.40। ये जो नंबर होगा आपके पास, ये नंबर होगा 24.60। ठीक है। और ये जो नंबर होगा आपके पास, ये होगा अगर 24.80। थोड़ा सा 25 पे चले जाएंगे। ठीक है। तो इधर से हम लोगों ने रीड आउट किया है, दिस इज बेसिकली द नंबर वी हैव जस्ट मेड। ये नंबर है हमने जो यहां से रीड किया, 24.20। ठीक है, बाकी सबको बिठाओ। ठीक है जी। तो यहां से हम लोगों ने नंबर रीड कर लिया और हम वापस चले जाते। तो हम लोगों ने
यहां से यानी टेबल में से हम लोगों ने 24.20 पढ़ लिया, सही है, याद रखना 24.20, सही है, वापस जा रहा हूं, सही है। तो जो मैंने टेबल है उस टेबल से, सॉरी जो मैंने ग्राफ है, ग्राफ से मैंने सेल्स निकाल ली, यानी मैंने यहां से ये नंबर निकाल लिया 24.20, सही है। ये मैंने टेबल से ये जो डेटा निकाला, सेल्स डेटा जो निकाला है ग्राफ से, ये 24.20 निकाला, ठीक है। प्लस का साइन डाल दो बीच में। अब एवरेज सीजर वेरिएशन कहां से निकालूंगा, टेबल से निकालूंगा, ठीक है। पहुंच जाओ टेबल पे, क्वार्टर 3 की वैल्यू निकालनी है, रिमेंबर दैट, सही है। क्वार्टर 3 भाई, क्वार्टर 3 क्वार्टर 3, पहले तो आप सबके सब बढ़िया है प्लीज, ताकि मैं कंफ्यूजन ना रख सकूं अपने ज़हन में, ठीक है जी। या क्वार्टर 3 में हम लेंगे पर्पल कलर, ये चीज क्वार्टर 3, ये रहा क्वार्टर 3, सही है, ये रहा क्वार्टर 3, ये रहा क्वार्टर 3, ये रहा क्वार्टर 3, ये रहा क्वार्टर 3, सही है। 5 ये देखो हर दफा तो सेम नंबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये कि क्वार्टर 3 की वैल्यू अगर हमने 2019 में निकालनी है, तो हमारे पास 5.42 नंबर है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम द टेबल गिवन। तो 5.42 हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो टेबल में से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन निकली यहां से, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन निकली है बनी है 5.42, तो ये मैंने इसमें ऐड कर लिया, 5.42 ऐड कर लिया। टोटल कितना आंसर आ गया, 29.62 आंसर, सही है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू हैव टू डू इट। तो हमेशा ये ख्याल रखो कि व्हेन एवर देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग योर कैलकुलेशन फ्रॉम सेल्स फोरकास्टिंग, तो हमेशा से ऐसे ही किया जाए, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज 2017, ठीक है, 33 जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है। और ये देखो टेबल आ गया, वैसे टेबल, सही है। ग्राफ और टेबल दोनों दे दिए उन्होंने अपेंडिक्स 1 के लिहाज से। और देखो यहाँ पर उन्होंने क्या काम, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो देखो सीजर वेरिएशन निकालें, सीजर वेरिएशन निकालें, ये रही, ये रही। आपको सीजर वेरिएशन मालूम है कैसे निकलती है। सीजर वेरिएशन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, वेयर a इज दिस एंड b इज दिस, ठीक है। तो अगर आप इन दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए, सिंपल। एंड देन दिस इज बेसिकली योर सीजर वेरिएशन, एवरेज सीजर वेरिएशन, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये नंबर, क्योंकि क्वार्टर 4 में है, दूसरी दफा क्वार्टर 4 में क्या नंबर आया, ये नंबर, तीसरी दफा क्वार्टर 4 में क्या नंबर आया, ये नंबर, ठीक है। इन तीनों नंबर्स को आपने ऐड बैक करना है, क्योंकि 3 दफा क्वार्टर 4 आया हुआ है, इसलिए आपने 3 से डिवाइड करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। ये उस वक्त का पेपर है जब आपके पास कैलकुलेशंस के साथ पेपर्स नहीं गिवन होते थे, ओपन शीट्स हुआ करती थी। ये देखो सीजर वेरिएशन 2015 एक नंबर, एवरेज सीजर क्वार्टर क्वार्टर 4 एक नंबर, ये देखो रेफर टू टेबल एंड ग्राफ, सही है। कैलकुलेट द फोरकास्ट क्वार्टर 3 वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेफर टू योर आंसर फ्रॉम 2b, यानी इस आंसर को नहीं देखना, इस आंसर को देखना, ठीक है। मार्केटिंग डिसीजंस बनाने,
सही है, यूजफुलनेस के बारे में बात करनी है और क्या करना है हम लोगों को डिस्कस। कितने मार्क का है? 12। समझ आ गई? तो इट्स ऑलवेज इट्स द सेम थिंग। सही है, इट्स नथिंग न्यू जिसको आप कहें कि जी एकदम से कोई एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आता है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ चीज ये है कि जो चीजें आपको पहले से करवाई गई हैं कैलकुलेशंस, और टेबल में से हम क्या निकालेंगे, फिर एक दफा बता देता हूँ। जो टेबल है, इस टेबल में से हम निकालेंगे एवरेज सीजनल वेरिएशन, और ग्राफ में से निकालेंगे हम लोग सेल्स की वैल्यू। ठीक है, और सेल्स की वैल्यू निकालने के बाद जो है ये चीज कंसिडरेशन में आएगी कि आपके पास एवरेज सीजनल वेरिएशन निकालनी चाहिए फ्रॉम टेबल, और जो आप टेबल में से जब ग्राफ में से आप जब सेल्स निकालेंगे तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इवेंचुअली आपका वो चीज कवर अप हो जाएगी। अच्छा, याद रखना ये जो 4b जो लिखा हुआ है, इस 4b के अंदर ये जो 2b जो लिखा हुआ है, ये जो 2b लिखा हुआ है, ये 2b ओरिजिनली जो एलिमेंट है वो क्या है कि आपको ये जो दो डायग्राम्स बनाई गई हैं कि जी ट्रेंड के लिहाज से और मूविंग एवरेजेस के लिहाज से, तो उसके भी फायदे नुकसान के बारे में बात करने के लिए आपसे बात की जा सकती है। चाहो तो आप इनके एडवांटेजेस के बारे में, एडवांटेज सही है, मूविंग ट्रेंड के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर आपको मूविंग एवरेजेस के लिहाज से, क्योंकि टेबल आपका मूविंग एवरेजेस का है ना, तो आप एक आध फायदा मूविंग एवरेज का लिख सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लिखो, बट देयर इज एन ऑप्शन कि यू कैन आल्सो राइट इट डाउन। ठीक है, ठीक है जी, सो दिस इज इट। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन भी है इसमें। We have another question then. सही है, so this is basic x and this is y. This is basically they are asking for 4 moving period and they are asking for moving average, or there is a graph as well. See, that's again the same thing. उसमें वो ट्रेंड नहीं दिया गया, उसमें आपको ये कवर अप दिया गया, और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्या है कि जी x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, फिर आ रहा है कि बस टेबल और ग्राफ एंड कैलकुलेट द फोरकास्टेड रेवेन्यू, शो योर कैलकुलेशंस, 4 मार्क। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये चीज डिफरेंट आ गई। यहाँ पर कीवर्ड आ गया इवैल्यूएट का। ठीक है, पहले कीवर्ड्स आ रहे थे सारे के सारे आपके डिस्कस के, अब कीवर्ड आ गया आपके पास इवैल्यूएट का। अब इसका फर्क क्या है? इवैल्यूएट कीवर्ड का मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट देना है। सही है, और फाइनल वर्डिक्ट के लिहाज से व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दिस कि आपने यूजफुलनेस के बारे में बात करनी है, और ये देखो फॉर मार्केटिंग डिसीजंस, अगेन फिर मार्केटिंग डिसीजंस आ गया। अब पॉइंट इस तरह से है कि ये क्वेश्चन भी 12 मार्क का है, लेकिन इसमें से कीवर्ड उन्होंने चेंज कर दिया, तो देयर इज अ डिफरेंस। बार बार ये बात कर रहा हूँ, प्लीज इस चीज को ज़हन में रखो। आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस के अंदर इनके कीवर्ड, डायरेक्टर कीवर्ड्स की इज्जत नहीं की, और आपने उसके लिहाज से जो है प्रॉब्लम्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया, और आपने उसको सही तरह से आंसर नहीं किया, यू आर गोइंग टू लूज नॉट ओनली टाइम बट ऑल्सो बिला वजह के मार्क्स। सही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बट बिला वजह की मार्किंग मिलती भी नहीं है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना। ठीक है, सो इंश्योर दिस थिंग कि आप जो भी कोई काम कर रहे हो वो काम आपको पहले से पता हो। सारे क्वेश्चंस में अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कितने हैं, डिस्कस से क्वेश्चंस आए थे। अब ये वाला क्वेश्चन किसका आया है? ये इवैल्यूएट का आया है। तो डिफरेंस क्या है डिस्कस और इवैल्यूएट के अंदर? डिस्कस के अंदर आपको फाइनल वर्डिक्ट नहीं देना होता, सिर्फ कंक्लूजन करना होता है, जबकि इवैल्यूएट में हमें फाइनल वर्डिक्ट भी देना होता है। ठीक है, तो फाइनल वर्डिक्ट जब देना होगा तो आप फिर ये बताएंगे कि जी क्या वाकई मूविंग एवरेजेस, सॉरी, क्या वाकई मूविंग एवरेज जो है, क्या वाकई मूविंग एवरेज जो है इट्स द राइट वे टू फोरकास्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज इट जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस के लिहाज से बात करनी थी। मंडे होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों को हम लोग जो है वो केस स्टडी, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट कि मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मंडे को केस स्टडी ले आना। जो केस स्टडी नहीं लेकर आएगा वो क्लास से बाहर चले जाएगा, और मैं केस स्टडी पढ़वाऊंगा। ठीक है, बुक सबके पास पास पेपर्स की होनी चाहिए, नहीं ली है ओके कहीं ना कहीं से समहाउ सम वे
गेट इट एंड इंश्योर ये करना है कि आप लोगों के पास पास्ट पेपर्स हों। मंडे को प्लीज पास्ट पेपर्स देगा। मैंने आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के प्लान के क्वेश्चंस करवाने हैं, सही है, समझाने हैं, केस स्टडी पढ़वानी है, सो दैट यू गेट द आइडिया हाउ टू डील विद दिस। ठीक है जी, सो जाएं, एंजॉय करें, हैव फन। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।